नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे श्री माता वैष्णो देवी की जो यात्रा होती है उसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि पहला चरण कहाँ से शुरू होता है, दूसरा चरण कहाँ से शुरू होता है और कैसे कैसे आपको दर्शन करना है उसके बारे में बताऊंगा। और कौन कौन सी जगह पर आपको रुकना है और कैसे मतलब आपको ये है दर्शन भी कैसे करना है इसके बारे में बताऊँगा। और कुछ ऐसे रहस्य भी बताऊँगा, जैसे आप रास्ते में जा रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं रास्ते में जिसको काफ़ी सारे लोग जानते ही नहीं। ये होता है कि माता जी की यात्रा कर लेते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं, मुख्य धाम जो होता है माता जी का, वहाँ से फिर वापस चले आते हैं। लेकिन कुछ रास्ते में ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं, उस वहाँ पर भी आपको रुकना चाहिए और वहाँ के जो रहस्य हैं उनके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे माता वैष्णो देवी का आपको पता है कि माता त्रिकुटा के पहाड़ों पर माता का विराजमान है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम यात्रा तो जानेंगे कि यात्रा की शुरुआत कैसे करें पहली बात तो, और यात्रा करने से पहले की पूरी डिटेल्स जानेंगे कि कैसे जो है वहाँ का जो टिकट होता है या रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे करवाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को आप बने रहें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वहाँ पर तभी कोई जा सकता है, आप सभी को पता है कि वैष्णो माता जब तक बुलाती नहीं किसी को तब तक वो वहाँ पर जा नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता अगर बुलाएंगी तभी आप जा पाओगे, नहीं तो आप नहीं जा सकते। बात की जाए श्री माता वैष्णो देवी का, आप सभी को पता है, रामायण अगर आपने देखी होगी तो वहाँ भी जैसे कि भगवान श्री राम ने माता वैष्णो देवी को कहा था कि जो है आप वहाँ त्रिकुटा के पर्वत पर जो है हम मेरा इंतज़ार करना और मैं जो है कलयुग में कल्कि के अवतार में आऊँगा तब तुमसे आकर मैं मिलूँगा। तो उसी चीज़ का जो है जैसे कि माता वैष्णो है, अभी भी जो है माता वैष्णो वहीं पर भगवान श्री राम का या भगवान विष्णु जो कि भगवान जो विष्णु हैं वही भगवान श्री राम के अवतार थे, उनका भी माता इंतज़ार कर रही हैं। बाकी आप जो 3 पिंडियाँ हैं यह आप दर्शन के रूप में देख सकते हैं और कमेंट में लिखिए जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर बात की जाए माता का, अगर शुरुआत की जाए कि यात्रा की शुरुआत कैसे, अगर कहीं से भी आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आप, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको पता है पहले आपको जम्मू आना पड़ता है। और कुछ लोगों को डायरेक्ट ट्रेन होती है तो कटरा आ जाते हैं। अगर कटरा आ जाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं अगर जम्मू पहुँचते हैं तो जम्मू से फिर जम्मू में उतरते हैं, वहाँ से फिर कटरा के लिए अलग ट्रेन मिलती रहती है। 1 या 2 घंटे में आपको ईजिली जो है वहाँ से ट्रेन मिल जाती है। और अगर आप वहाँ से ट्रेन लेते हैं तो वह यात्रा जम्मू से जैसे कि कटरा आपको पहुँचना है तो यात्रा कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की होती है। तो वहाँ से आप जैसे ट्रेन पे बैठते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे में वो लाकर, जैसे कि ट्रेन है वहाँ पर लाकर जम्मू के मतलब जो माता का दरबार है वहाँ पर कटरा पे आपको स्टेशन पे छोड़ देती है। यहाँ इस जैसे कि आप जम्मू से और कटरा के बीच में यात्रा कर रहे होते हैं, रास्ते में आप देखोगे ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इतने सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पहाड़ तो देखने को मिलते हैं, साथ में उन पहाड़ों से देखो कि जैसे कि धुआं दिखाई देता है। लेकिन वहाँ के मौसम की भी बात की जाए, जैसे आप जम्मू से कटरा के लिए सफ़र कर रहे हैं उस बीच की बात कर रहा हूँ, आप ट्रेन चलती रहती है, रास्ते में देखो कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप खुल जाती है, तो वहाँ का जो मौसम है वह इतना संवेदनशील है कि वहाँ पर मौसम कभी भी बदलता रहता है, कभी भी कोई समय नहीं लगता है। इस मौसम की बात की जाए तो सबसे पहले आप जैसे देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, भगवान जैसे कि आप भगवान भोल जैसे विष्णु का या फिर भगवान भोलेनाथ के अवतार की भी रहस्य की बात है। जैसे कि ये माता वैष्णो देवी के बारे में मैंने आपको बताया, तो भगवान विष्णु के साथ भी यह कहानी काफ़ी सारी जुड़ती है, जैसे भगवान श्री राम के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे ही आप वहाँ से फिर आप रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले तो ये देख लो आप वहाँ से जैसे कुछ लोग तो जैसे रेलवे स्टेशन में पहुँचते हैं, माता के जैसे दरबार कटरा में जैसे उतरते हैं वहीं से उनको देखते हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं वो, और ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में पहुँच गए हो। क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा वहाँ का जो पॉल्यूशन कह लो या फिर जो वहाँ का माहौल है, ये वहाँ पे जो एक प्राकृतिक चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर आपको देख के ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। चारों तरफ आपको ऐसी हरियाली हरियाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलते हो, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वहाँ से जैसे आप बाहर निकलते हो कटरा मेट्रो जो कटरा रेलवे स्टेशन है वहाँ से जैसे आप बाहर निकलते हो उसके बाद आप थोड़ी दूर जैसे कि आप अराउंड जो है 500 मीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। तो वहाँ से आते हो बाहर, जैसे ही आते हो रेलवे स्टेशन के बाहर, तो वहाँ पर आप देखोगे वहाँ पे ऑटो मिल जाते हैं आपको या गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो कि आपको 50 से 60 रुपये लेती हैं, जो आपको जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है उस धाम पे ले जाके छोड़ देती हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वहाँ से जैसे कि स्टेशन से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो है आपको जो है वहाँ से निकलना है और सीधा जो है आपको जो भी गाड़ी लेनी है, अगर आप
कुछ लोग जो है कई बार सोचते हैं कि 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा है, तो कुछ लोग जो है घूमने के लिए भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटे कई सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं आस पड़ोस में। तो लोग पहले सोचते हैं घूम लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो अगर आप भी अगर घूमने के मूड से में गए हो तो वहाँ पर जाकर आस पड़ोस में घूम, लेकिन हाँ, ज़्यादा समय ना लगाएं, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। तो कोशिश करें आप जहाँ जिस चीज़ के लिए दर्शन करने के लिए आए हैं तो उसके बारे में सोचें, क्योंकि माता का दर्शन करना पहले बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माता का दर्शन में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इसके बारे में, और इसके बाद अगर आप बात की जाए, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन तो हो भी जाते हैं, लेकिन अर्धकुंवारी में दर्शन ही नहीं होता। जो गुफा है उसके अंदर गुफा में जाना, वहाँ से निकल के आ पाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो कई बार 2-2 3-3 दिन तक नंबर ही नहीं आता है वहाँ पे। तो एक ये भी बात है कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हो पहली बार, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। आप जाओ, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, जैसे ही निकलते हो वहाँ से आप गाड़ी लो, सीधा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है उस धाम पे पहुँचो। वहाँ पर जाकर, वहाँ ज़्यादा समय नहीं लगता, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और वो जो कार्ड होता है रजिस्ट्रेशन वाला, वो आपको मिल जाता है। वो रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, फिर वहाँ से आपको दोबारा से ऑटो या बस या फिर कोई भी गाड़ी जो होती है वहाँ से लेनी पड़ती है, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। तो माता जी का भी आप वीडियो में देखते रहना, वो आपको गेट दिखाई देता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े रहते हैं, जो पैदल ही चलते जाओगे। और इस बीच में काफ़ी सारे छोटे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी माता के, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। कुछ इस तरीके से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कि आप ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। अच्छा, वहाँ की एक बात और भी है, वहाँ की हवा इतनी ताज़ा है, वहाँ का पानी इतना, मतलब प्राकृतिक पानी है ऐसा, जो पहाड़ों में से डायरेक्ट निकल रहा होता पानी, कि पहाड़ में से जो पानी पी रहे हो, और एक जो है आप केमिकल वाला पानी पी रहे हो। तो ये चीज़ देखने को आती है। वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो आप वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हो, ये वाला आप देख सकते हैं, जैसे कि या यहाँ पर आप जैसे पहुँचते हैं, माता का जो गेट होता है, जहाँ से माता की जो है उस जो आपको रजिस्ट्रेशन पर्ची मिली होती है, उसके बाद वहाँ से जाते हैं। अब वो वहाँ से 3-1 किलोमीटर आप ऐसे पैदल चलते हैं तो एक गेट आपको दिखाई देता है, जो कि जहाँ से मान्यता है कि उसके आगे जो है माता की चढ़ाई की शुरुआत होती है। तो वहाँ पर आप जैसे पहुँचेंगे, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आपका जो भी पूरा सामान होता है, क्योंकि देखो ऐसे ही एक जगह है जहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो श्री माता वैष्णो के दरबार में जो है पूरा जो है सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर जैसे आप पहुँचते हैं, वहाँ माता का जो दरबार है वहाँ पर आपको जाओगे, देखोगे, वहाँ पर माता के जो है पूरे तरीके से आपकी चेकिंग की जाए। खासकर जो लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं तो उनकी भी चेकिंग होती है। तम्बाकू वगैरह अंदर अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर देखो बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पर गंदा करना ठीक नहीं होता। तो वही उसी तरीके से माता का दरबार है, लेकिन लोग फिर भी जो है वहाँ पर बहुत सारे जो है तम्बाकू वगैरह, बीड़ी वगैरह लोग लेकर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका एक आदत बन चुकी है। तो वहाँ पर भी दूसरी बात ये भी है, वहाँ पर आप जैसे कि आप उस गेट से अंदर चले जाते हो, तो वहाँ से आपको जो है आगे आप देखोगे तो आपका जो है कोई भी वहाँ पर कोई भी आगे जो है आपको जो है कोई भी धूम्रपान वाली चीज़ मिलेगी ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है। तो और वहाँ पर जितनी भी खाने पीने की दुकान ज़्यादातर आपको मिलेंगी, देखोगे तो सारी ज़्यादातर वहाँ पर सरकारी दुकान भी मिलती हैं। सरकार अपनी तरफ से सारी चीज़ें उपलब्ध करवा के वहाँ पर रखी हुई है, और सारी की सारी सुविधाएं आपको 24 घंटे खुली रहती हैं। तो यह काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ सब कुछ कहाँ से शुरू होता है, जब आप उस गेट को पार करते हो जहाँ पर आपके सामान की चेकिंग होती है, कि आप कोई ऐसी चीज़ ना लेकर जा रहे हो जो दूसरों के लिए समस्या खड़ी हो जाए। तो वहाँ पर आप जैसे कि सारी चीज़ चेकिंग वेकिंग करवा के जैसे आप अंदर बढ़ते हो माता के दरबार के लिए, इतनी दूर अगर आप लगातार पैदल चल रही हो, या फिर वहाँ के जो भी हैं आप चीज़ें देखते देखते खुद ही आपका दिमाग ऐसा लग जाता है, आप काफ़ी सारे थक जाते हो। और अगर आप सोचो कि मैं हर जगह गाड़ी से चला जाऊँ, अगर आप गाड़ी से जाओगे या इधर उधर या ऑटो से जा रहे हो, तो आप वो सारी चीज़ों को देख नहीं सकते जो आप देखने के लिए वहाँ पर आए हो। वो माता का दरबार है, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती, इसीलिए खासकर लोग वहाँ पर पैदल चलना बहुत पसंद करते हैं। और पैदल जैसे जैसे लोग चलते रहते हैं, उनको वैसे वैसी चीज़ें वहाँ को देखने को मिलती हैं, और वह चीज़ें देखकर लोग आनंदित उठते हैं, क्योंकि वह ऐसी जगह है, एक स्वर्ग के समान है। वैसे भी माता का दरबार है, तो वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर वहाँ से आप जैसे सामान की चेकिंग वगैरह करा के आप वहाँ से बाहर निकलते हैं। वहाँ से भी ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप पहुँचते हैं,
जिन्होंने ये भजन गाया था, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, या वहाँ पर जैसे कि आपको पता है जो कि वहाँ पर भजन जो वो भंडारे के लिए काफ़ी फेमस जगह है, वो भंडारा हमेशा 24 घंटे चलता रहता है। और ख़ासकर दिन में वो शुरुआत होता है दिन में 11 बजे से। तो जैसे आप वहाँ चलते हैं तो लोग ऐसा करते हैं कि जैसे जहाँ पर भंडारा चल रहा होता है उसके थोड़ी दूर पर जो है बाण गंगा जो है बह रही होती हैं। तो जैसे पहला स्थान आपका यही है कि लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है कि जैसे कि कुछ लोग वीआईपी जाते हैं तो लोग जैसे ही वहाँ से उतरते हैं सीधा नीचे से हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं, डायरेक्ट जाके ऊपर चले जाते हैं। कुछ लोग जिसके पास समय नहीं है। लेकिन अभी ऐसा भी है जो जो पूरे तरीके से जैसे कि माता के दरबार में जैसे पहले लोग शुरुआत में आते जाते रहे हैं, तो उस तरीके से अगर बात की जाए तो पहले लोग जो है वहाँ से आते हैं और उसके बाद जाके बाण गंगा में स्नान करते हैं। और बाण गंगा का पानी तो इतना ठंडा रहता है, आपको पता हो, मैं खुद गया था अभी हाल फिलहाल में, वहाँ पर जाकर मैंने स्नान किया था। पानी इतना ठंडा होता है और पानी का जो बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो जहाँ पर कम पानी हो तो आप कोशिश करिए वहीं पर स्नान कीजिए। और स्नान करने के बाद जो है उसके बाद आइए और माता की जैसे कि पूजा पाठ करने के बाद आप जो है माता के जो है जहाँ पर गेट होता है वहाँ पे, या फिर जैसे कि अगर भंडारा है तो भंडारा आप वहाँ पे खा सकते हैं। और उसके बाद जो है माता की जो है जो चढ़ाई है आप शुरुआत कर सकते हैं। जो माता का गेट है वहाँ पर जो है अपना, अगर आप अपनी तरीके से पूजा पाठ करना चाहते हैं तो जो भी है आप अपना दीपक उपक जला के माता की पूजा करें। और उसके बाद वहाँ से माता की जो है आराधना करने के बाद जो है वहाँ से आप यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे भी आप यात्रा की शुरुआत करते हैं तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आप पैदल चलते हैं। और चलते चलते आपको कई सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप चढ़ाई जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आप देखोगे पैदल यात्रा शुरू हो रही है। उसी बीच में आपको देखोगे कि जैसे कि पालकी वाले हैं, घोड़े वाले, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आते हैं। तो सबका चढ़ पाना जो है मंदिर में जो है, मंदिर इतनी ऊंचाई पर स्थित है और जो कि माता का दरबार है, तो वहाँ पर जो है सबका पहुँच पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो है सरकार ने जो है पालकी की सुविधा करी हुई है। जैसे कि आप जहाँ मुख्य गेट है वहाँ से सुविधा शुरू होती है तो वो ले जाकर पहली सुविधा जो है ख़त्म होती है, जो कि अर्धकुमारी है, जैसे मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो वहाँ पर आप पहुँचने के लिए आपको शुरुआत जैसे करेंगे तो पहले जैसे चढ़ते जाएंगे, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं वीडियो में, यह अर्धकुमारी का नज़ारा है। चारों तरफ देख सकते हैं कैसे कितने अच्छे अच्छे पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। उस बीच में ही यह मंदिर है और जहाँ माता ने जो है 9 महीने तक पूरी अपनी कठिन यात्रा, या फिर यहाँ पर कठिन बैठकर माता ने तपस्या करी थी, यहीं पर वो गुफा स्थित है। यह आप नोटिस, जैसे नोटिस बोर्ड वहाँ लगा रहता है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। फिर वहाँ से आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो माता का आप जैसे है एक प्रथम पदुका करके एक मंदिर आता है। जैसे आप जब वैष्णो माता जो है इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आई थी, उनको जैसे कि आदेश मिला था, भगवान श्री राम ने कहा था, तो जैसे आई थी उनका जैसे कि प्रथम पदम, पहला पैर जैसे उनका रखा था उन्होंने इस पहाड़ पर, तो उस नाम से एक मंदिर बना हुआ है जिसे कहते हैं प्रथम चरण पदुका। काफ़ी अच्छा मंदिर है जो कि प्रथम चरण पदुका है माता का। वहाँ पर आप जाओ, देखो जो है कुछ लोग वहाँ भी दर्शन करते हैं। हालांकि मैंने दर्शन नहीं किया था क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा जल्दबाजी में था, क्योंकि मेरे को जो है आगे जाकर जो है काफ़ी सारी चीज़ करनी थी, तो मैं तो वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, बाहर से मैंने हाथ जोड़ लिया था। वहाँ पर माता की जो है काफ़ी अच्छी बड़ी सी मूर्ति भी बनी हुई है। तो वहाँ पर जो है आप काफ़ी सारे लोग जाकर दर्शन करते हैं माता के। जो परम्परा, आप भी जाना तो आप ज़रूर जो है, अगर आपके पास समय हो तो आप ज़रूर दर्शन करते हुए माता का जो प्रथम चरण है वहाँ दर्शन करना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से आगे आप जैसे बढ़ते जाते हैं, रास्ते में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहाड़ तो हैं, साथ में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि वहाँ पे जो पहाड़ों की और जो सरकारी दुकानें हैं। और वहाँ पर एक ख़ास बात ऐसी भी है जैसे कि चाय वगैरह है, चाय पूरी गिलास भर के जो है पूरी यहाँ पर तो जो है, अगर आप देखते हैं किसी भी एरिया में जाते हैं। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहाँ पर जितनी भी सरकारी दुकानें हैं उनके वहाँ पर जो है सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि मात्र 10 रुपये में आपको एक गिलास भर के चाय मिलती है। और वहाँ की जो चाय होती है यहाँ के चाय से काफ़ी 100 गुना अच्छी होती है। जैसे आपके घर में बनती होगी वैसी चाय होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बिल्कुल मतलब इस तरीके से चाय बना के देते हैं, आप देखोगे तो आप कहोगे। दूसरी बात, वहाँ पर जैसे कि आप ये सारी सुविधाएँ तो हैं ही, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो वहाँ पर जो भी सरकारी दुकानें हैं वहाँ पर सारी चीज़ें जो है जो कि काफ़ी सस्ते रेट में आपको मिलती हैं। बाकी वहाँ पर जो प्राइवेट दुकानें भी हैं तो लेकिन उनको जो है ज़्यादा परमिशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी दुकानों का ही
ही बोलबाला वहाँ पे रहता है। और सरकारी दुकानों पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो आपने कभी सोचा, जैसे कि बादाम मिल्क, ये सारी चीज़ सरकारी दुकान है, वो सारी सरकारी दुकानों पर ये सारी चीज़ें देखने को वहाँ मिलती हैं। तो वहाँ से आप जैसे कि आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, पैदल चलो, रास्ते में कुछ लोग जैसे भजन गा रहे हैं, कुछ लोग जो है ढोल नगाड़े के साथ चढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके के हैं, कुछ लोगों की अलग अलग मान्यता है, कुछ लोग माता के जैसे कि सर पे कुछ मूर्ति बना के लेकर जा रहे हैं। तो आपको कई सारी चीज़ें ऐसे झांकियाँ देखने को मिलती हैं। कुछ लोग जो है साथ में गाना बजाना करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जिसकी जैसी मान्यता है वह उस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से अगर आप चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं तो आप ये भी देखना है कि आप किस स्पीड में चढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कितना समय लगेगा। देखो, समय तो आप जितनी तेज़ी से चढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है। ये भी है कि कुछ लोग जो है जैसे चढ़ाई करते करते काफ़ी सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं कि हम पैदल यात्रा करने हैं, पहली बार ऐसा है, जैसे कि मानते हैं कि 13 से 14 किलोमीटर आपको चढ़ना पड़ता है तब जाकर आप माता के दरबार पहुँचे। लेकिन वहाँ दरबार इतना आसान से आप नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वह एक खड़ा पहाड़ है। खड़े पहाड़ पर जो है 13-14 किलोमीटर चढ़ना जो है आसानी बात नहीं होती। तो हालांकि सीढ़ियाँ भी हैं, साथ में प्लेन रास्ता भी है, तो हर तरीके की सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है चढ़ते हुए चले जाना है। और आप चढ़ते ही चढ़ते जैसे आप वो श्री माता जो अर्धकुंवारी का धाम है वहाँ पहुँचने वाले हो, तो वहाँ काफ़ी बड़ी आपको स्क्रीन, और ज़्यादातर लोग अगर दिन में चढ़ाई करना शुरू करते हैं तो शाम तक वहाँ पर पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं वहाँ का नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी की काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। वहाँ पर आप जैसे पहुँचते हैं, सबसे पहले वहाँ भी एक सरकारी जो है एक जगह जो है भंडारा चल रहा होता है, जहाँ पर जो है आपको चने के साथ में हलवा दिया जाता है। तो आप वो प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद फिर वहाँ से कुछ देर अगर आप आराम कर सकते हैं तो वहाँ पर आराम कर लें। वह उसके बाद जैसे भी वहाँ से थोड़ा सी दूर, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, काफ़ी सारे लोग बैठ के वहाँ देखते हैं माता का जो है आरती हो रही होती है। शाम के 7 बजे के आसपास जब आरती हो रही होती है तो वहाँ पर लोग बैठ कर आरती देखते हैं। उसके बाद जब आरती समाप्त होती है तो लोग वहाँ से बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे आप थोड़ी दूर और चलेंगे तो अर्धकुंवारी वाला धाम आ जाता है। तो देखो, अर्धकुंवारी धाम में आप जैसे पहुँचते हो वैसे आपको दर्शन तो हो नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जाकर वहाँ पर लाइन में लगना है, वहाँ से टिकट ले लेना है कि जितने भी लोग आपके साथ में हों उतने लोगों की आप एक पर्ची दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं पर्ची का नंबर 617, 817, कुछ ऐसा लिख दे देंगे। जितना नंबर होगा आपका वो बता देंगे, 1-2 दिन में आपका जैसे कि है नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पर जैसे ही आप पर्ची ले लोगे उसके बाद आपको फिर वहाँ रुकना नहीं है। माता जो अर्धकुंवारी है वहाँ पे आपको रुकना नहीं है। वहाँ से आप सीधा जो है माता का जो वैष्णो माता की जो चढ़ाई है वहाँ पर आगे चढ़ाई के लिए बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो 2 दिन पहले एक कम से कम 2 दिन तो लगना ही लगना है आपका नंबर आने में। क्योंकि यहाँ का मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊँगा, जब हम वहाँ से उतर के आ रहे होंगे तब दर्शन कैसे करते हैं। हालांकि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे अंदर गुफाओं में क्या सारी चीज़ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हुए आप जाएंगे, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको रास्ते में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ जैसे कि आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको देखने को जो मिलेंगी। बाणगंगा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जैसे कि प्रथम पादुका है उसी तरीके से 4 पादुका मंदिर माता का देखने को मिलता है। इसी तरीके से इंद्रप्रस्थ की कुछ चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। फिर हम पहुंचते हैं अर्धकुंवारी के बाद आपको जो है गर्भ पूजन के बारे में बताना है। गर्भ पूजन भी देखने को मिलता है, आपने वीडियो में देखा होगा। उसके बाद हिमकोटि भी देखने को मिलता है। फिर साँझी छत, ये सारी जो है वहाँ पर जैसे माता के दरबार के पास पहुँचते हैं तो सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अंततः आपको जो है पता है कि जो कि भैरव मंदिर भी है, जैसे माता के आप मुख्य दरबार को जाकर दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है भैरव मंदिर में जाकर दर्शन करना होता है। तो जैसे ही आप जो अर्धकुंवारी है यहाँ से जैसे आप प्रारंभ करते हैं यात्रा, चढ़ते जाएंगे, आधा चढ़ चुके होते हैं, उसके बाद आधा और दूरी और चढ़ाई करते हैं। और रात को जैसे भी होता है, जितने भी पहुँचते हैं ज़्यादातर लोग जो ऐसे ही पहुँचते हैं माता के दरबार में। देखो, रात में आप पहुँचते हैं वहाँ पर भीड़ पहले से बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो आप कोशिश यही लोग करते हैं, जैसे ही पहुँचते हैं अपना थोड़ा बहुत आराम करते हैं, फिर उसके बाद स्नान करके तुरंत जाके दर्शन करते हैं। दर्शन जो है हमेशा 24 घंटे होता रहता है माता का। और कई बार थोड़े समय के लिए जब आरती वगैरह होती है तो उस समय जो है भीड़ लग जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैं जो है पहुंचा था माता के दरबार में तब उस समय जो है भजन और आरती का जो है प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ पर तकरीबन 3-4 किलोमीटर की तो लाइन ही लगी हुई थी। तब मैं गया, पहले तो मैं जाकर जो है वहाँ पर, आप भी अगर आप जाते हैं तो आप देखें अगर इतनी ज़्यादा भीड़ है तो जाकर थोड़ा आराम कर लें,
आधे 1 घंटे आराम करने के बाद दोबारा जाकर किसी को भेज के या अपने साथी के कोई हैं तो उनको जाकर भेज के पता कर लें कि कितनी भीड़ है नहीं है। अगर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर की लाइन है तब आप जो है जाकर लाइन में लग जाओ, क्योंकि आपको दर्शन करने में भी काफ़ी समय लग सकता है। उसके बाद आपको ये देखना है, फिर जाएँ अपना स्नान करें और जब रात को 12, 1, 2 जितने बज रहे हैं, अगर आपको लगता है आप आराम कर सकते हैं तो सो सकते हैं, सो जाइए, नहीं तो आप जाकर जो है माता के जो है दर्शन के लिए स्नान कीजिए और जाकर बाहर से प्रसाद लीजिए। और प्रसाद की भी है, सरकारी दुकान पे आप जाओगे तो वहाँ पर प्रसाद काफ़ी सस्ता मिलता है, लेकिन बाहर जो वहाँ पर प्राइवेट की दुकानें हैं वहाँ पर आपको 500, 700, 1000 रुपये के जो है प्रसाद मिलते हैं। वहीं अगर आप जैसे कि जो सरकारी दुकानें हैं वहाँ पर वही प्रसाद आपको 101 रुपये या 51 रुपये इस तरीके से वहाँ प्रसाद देखने को मिलता है। तो आप जैसा भी आपको कंफर्ट लगता है आप वहाँ पर प्रसाद लीजिए और जाकर जो है माता के दर्शन कर लीजिए। माता का आप जैसे जाते हैं तो वहाँ पर जो है कोशिश करिए कि मोबाइल, बेल्ट वगैरह, ये पर्स वगैरह ना लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ इन सारी चीज़ों को वहाँ ले ही नहीं जाने देते। तो वहाँ सारी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हैं, तो आप जो भी अपना लेकर जाइए, पैसे लेकर जाइए और सिर्फ इतना ही है कि माता के जाकर वहाँ पर दर्शन करिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत जो है नेचुरल चीज़ें हैं, सारी की सारी प्राकृतिक हैं, तो वहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को अलाउड नहीं किया जाता है। बाकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, आप कुछ भी लेकर वैसे भी नहीं जा सकते। तो अपना प्रसाद लेकर जाइए माता के दरबार में और जाकर वहाँ पर जो है जैसे आप चढ़ना शुरू करते हैं, माता के दरबार की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर आरती होती है, जैसे आस्था टीवी पे आप लोग देखते हैं, तो वहाँ पर जैसे देखते हैं कि जहाँ पर भजन वगैरह होता है वहाँ पर पहले आप पहुँचते हैं, माता के दरबार के जो गुफा हो तो वो दिखाई देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते के साथ ही जैसे कि आप देखोगे, फिर उसके बाद वहाँ से घूम के आओगे तो जो है माता के जो अंदर जो हाँ गुफा माता है वहाँ पर जाओगे आप, वहाँ के दर्शन। जैसे वहाँ से बाहर निकलते हो फिर आप जहाँ पर आप रुके हुए हो, ठहरे हुए, वहाँ पर आप आइए और वहाँ से आप अगर कोशिश करो आराम करना है या सोना है तो आप सोइए, नहीं तो आप वहाँ से सीधा जो है भैरवनाथ के लिए निकल जाए। भैरवनाथ की भी वहाँ से एक बात खास ये भी है, काफ़ी सारे लोग जो भैरवनाथ की चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है बिल्कुल सीधी चढ़ाई होती है भैरवनाथ की। हालांकि जो है ऐसा कहते हैं कि समस्याएं होती हैं, लेकिन हाँ क्योंकि इतनी सारी दूर से चढ़ के आते हैं लोग और थक जाते हैं, उसके बाद वैष्णो जो कि भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ पर चढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो वहाँ भी चढ़ जाते हैं लोग। उसके बाद वहाँ से चढ़ के जब आप वापस उतरना शुरू करते हैं, उतरने में तो काफ़ी आसानी होती है। भैरवनाथ का मंदिर में ज़्यादा समय नहीं लगता है, हाँ फिर भी आधे से 1 घंटा अगर ज़्यादा भीड़ होती है तब लग सकता है। तो आप वहाँ से उतरना शुरू करते हैं, उतरते उतरते आप जब आप माता वैष्णो के यहाँ पर जैसे अर्धकुमारी के पास पहुँचने वाले होते हैं, जाकर अपना नंबर पता लगाओ, क्या पता अगर आपके पास समय है तो वहाँ पर रुको और अपना जाकर फिर अर्धकुमारी माता के दर्शन करो। इस तरीके से आप अर्धकुमारी माता के भी दर्शन कर सकते हैं, जो गुफा में एक बार जाकर कम से कम आना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एक बार उस गुफा से बाहर निकल के आना चाहिए और वहाँ पर माता का बहुत सारे चमत्कारी हैं। ऐसी मान्यता तो है ही, माता जो है 9 महीने तक उसी पहाड़ में बैठी रही थी। तो वहाँ पर जैसे कि माता ने जो है अपना ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ की जो रहस्यमय कहानियाँ हैं, वहाँ सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पे लिखी हुई आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें करें और उसके बाद माता के जो है दर्शन करने के बाद आप सीधा वापस आ जाइए। वहाँ से अर्धकुमारी से भी सीधा आप नीचे नहीं उतरते आएंगे और उतरते उतरते आपको वहीं पे जहाँ से आपने शुरुआत करी थी वहाँ पर लाकर आपको छोड़ देते हैं। तो वहाँ से आप दोबारा ऑटो पकड़िए, बस गाड़ी कीजिए और सीधा आकर आप रेलवे स्टेशन पहुँचिए और अपनी यात्रा को वहाँ से दोबारा शुरू कीजिए। तो यह थी जो है माता की, जैसे कि माता वैष्णो देवी की आप यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक ख़ास बात आपको बता दूं, जो अर्धकुमारी है, आप कभी भी जा रहे हैं माता के दरबार में तो अर्धकुमारी में एक बार ज़रूर आप दर्शन करें, चाहे दोबारा कभी न करें लेकिन एक बार ज़रूर करें। कमेंट में करेंगे जय माता दी, जय वैष्णो माता। और अपनी ज़िंदगी में एक बार आप ज़रूर वैष्णो माता जाना, क्योंकि ऐसी मान्यता है वहाँ पर जाने वालों के जितने भी दुख होते हैं, दुख तकलीफ़ जितनी भी होती हैं आपकी ज़िंदगी में, समस्याएं होती हैं, वहाँ सारी की सारी बहुत जल्दी तर जाती हैं। इतना ही नहीं, काफ़ी सारी आप लोग कहानियाँ सुनते हैं, हर बार कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है, खासकर जैसे नवरात्रि आती है उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जिस गेट के बारे में कह रहा था आप भी ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यही वो गेट है जहाँ पर आपके सामान की चेकिंग होती है और इसके बाद से ही आपको जो है जाने के लिए आगे मौका मिल जाता है कि अब जाकर आप जो है माता के दरबार में चढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ यह सारी चीज़ें हैं। बाकी दर्शन की बात है कि माता वैष्णो देवी, काल भैरव और अर्धकुमारी की जो गुफा है, इन सारी चीज़ों में जो है आपको जो है दर्शन करके ही आना होता है। बाकी बात अर्धकुमारी की जाए तो अर्धकुमारी की जो गुफा है वो गुफा जो है पहले वाली जो गुफा है वह नहीं है, असली गुफा नहीं है। असली गुफा को बंद दिया गया है क्योंकि वो गुफा जो है पहाड़ जो है धीरे धीरे खिसकता रहता है, तो उस गुफा को बंद कर दिया गया है। अभी जो गुफा है वो आर्टिफिशियल है, बनाई गई है और वह बिल्कुल उस गुफा के बिल्कुल बगल में है। तो बोलेंगे जय माता दी, जय वैष्णो माता।